जमींदारी खत्म हुए कई दशक बीत गए, लेकिन यूपी के कानपुर में आज भी कागजों पर रानी साहिबा का सिक्का चलता है। रानी साहिबा के सिक्का का फायदा भले उनके वंशजों को ना मिला हो, लेकिन बाहरी लोगों ने रानी कुंवर की 4 आने की जमींदारी का पट्टा बनवाकर करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आलम यह है कि रानी कुंवर मंदिर परिसर तक में लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। शहर में तमाम इलाकों में रानी कुंवर के पट्टे ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे मौत से चंद रोज पहले ही रानी ने हजारों पट्टे एक ही दिन लोगों को कर दिए। पुराने लोग जिनके पास हकीकत में रानी कुंवर का किया हुआ पट्टा है, उनका मानना है कि इनमें चंद पट्टे ही सही हो सकते हैं, बाकी फर्जीवाड़ा कर तैयार किए गए हैं। ऐसी जगहों पर रानी कुंवर के वंशजों का ही हक है। दस्तक लाइव न्यूज़ से बातचीत में रानी कुंवर के वंशज प्रमोद भदौरिया बताते हैं कि रानी कुंवर की जमींदारी जगन मोहाल की थी, उनके जिम्मे जूही खुर्द था। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में भी उनकी ज़मीनें थीं। आज भी बहुत ज़मीन है। सरकारी दस्तावेज़ों में भी रानी कुंवर के नाम बहुत सी ज़मीनें दर्ज हैं। रानी कुंवर की मौत 70 के दशक में हुई थी। परमपुरवा पुलिस चौकी से झंडे वाले चौराहे के लिए चलते ही दाहिने हाथ पर रानी कुंवर का मंदिर भी है। रानी कुंवर का मंदिर बहुत विशाल जगह पर बना हुआ है। मंदिर परिसर की ज़मीनों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यही नहीं, जिन लोगों को किराए पर रहने के लिए जगह दी गई, वो लाखों रुपए में उन जगहों को बेचकर चलते बने। अवैध कब्जे वाली जगहों के बेचने का सिलसिला आज भी एक दस्तूर की तरह जारी है और रानी कुंवर के वंशज सिर्फ तमाशबीन बनकर उसे बिकते हुए देखने पर मजबूर हैं। रानी कुंवर की जूही खुर्द, किदवईनगर, नौबस्ता, भनानापुरवा, फजलगंज, वाजिदपुर, बाबूपुरवा, ढकनापुरवा, जाजमऊ, परमपुरवा और काकादेव जैसे पौष इलाकों में ज़मीनें हैं और हुआ करती थीं। जमींदारी खत्म होने के बाद पहले नगर पालिका फिर केडीए के पास रानी साहिबा की ज़मीनें चली गईं। जो ज़मीनें रानी के पास रह गईं, उस पर रानी साहिबा के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद बाहरी लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। सिर्फ अगर परमपुरवा की बात की जाए तो यहाँ करीब 75% ज़मीन रानी कुंवर की हुआ करती थी। कुछ नगर पालिका के पास चली गई, कुछ पर रानी ने पट्टा लिख दिया और बाकी पर लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि रानी कुंवर ने छोटी जूही इलाके में कुछ ही लोगों को पट्टा लिखा था। वहीं चीफ साहब आटा चक्की से लेकर रेलवे बाउंड्री रोड तक आने वाली लेन में 2 या 3 लोगों को ही पट्टा लिखा था। बाकी लोग अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं। यहाँ की ज़मीनों पर अवैध कागज बनवाकर कुछ लोग अपना होने का दावा कर रहे हैं। परमपुरवा में ही बड़े हाथे की बात की जाए तो यहाँ रानी कुंवर ने मकान बनवाकर किराए पर उठाए थे, लेकिन रानी के गुजरने के बाद किराएदारों ने उन मकानों पर कब्जा कर लिया और नगर पालिका में अपने नाम तक दर्ज करवा लिए। मौजूदा वक्त में कई कब्जेदारों ने उन मकानों को लाखों रुपए में बेच दिया। इसी बड़े हाथे और बिसाती हाथे को जोड़ने वाला करीब 15 फीट चौड़ा रास्ता भी हुआ करता था, लेकिन लोगों ने उसे भी बंद कर दिया और रास्ते पर ही मकान का निर्माण करा दिया। बिसाती हाथे में रानी ने बिसातियों को रहने के लिए ज़मीन और मकान दिए थे, जिसके नाम से ही इसका नाम बिसाती हाथा पड़ा। परमपुरवा में 2 कब्रिस्तान हैं, एक को बड़े और दूसरे को छोटे कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक छोटे कब्रिस्तान की ज़मीन रानी कुंवर की हुआ करती थी, जो अब कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। पुराने लोग बताते हैं कि छोटे कब्रिस्तान की ज़मीन रानी ने मनिहार यानी चूड़ी पहनाने वालों को दी थी। लोग बताते हैं चूड़ी पहनाने वालों का रानी के घर आना जाना हुआ करता था। तब उनमें से एक चूड़ी पहनाने वाले ने कहा कि रानी साहिबा मरने के बाद दफन होने के लिए हम लोगों के पास कोई जगह नहीं है, जिसके बाद रानी ने यह ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दे दी। पुराने लोग बताते हैं कि छोटे कब्रिस्तान की देखरेख जामा मस्जिद कमेटी के हाथों में थी। मस्जिद कमेटी ने कब्रिस्तान से लगे हुए कई कमरे बनवाए थे। इसमें मस्जिद के मुअज्जिन यानी आज़ान देने वाले रहते थे, बाकी किराए पर उठाए गए थे, जिसका किराया मस्जिद कमेटी के पास जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में इन मकानों पर लोगों का कब्जा है और किराए का 1 रुपया भी मस्जिद को नहीं जाता है। ऐसा ही कुछ माजरा भारतीय गैस गोदाम के सामने पड़ने वाली ज़मीनों का भी है। यहाँ छोटे गड्ढे हुआ करते थे जिनमें पानी भरा रहता था, लेकिन रानी के जाने के बाद इन ज़मीनों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया। हद तो तब हो गई
जब ढकनापुरवा के रहने वाले देवकी नंदन गुप्ता ने 80 के दशक में झूठी वसीयत बनवाकर 935 वर्ग मीटर जमीन पर अपना दावा कर दिया। देवकी नंदन ने यहाँ रहने वाली तुलसा देवी के नाम का सहारा लिया और दिखाया कि ये ज़मीन तुलसा देवी के पति ने 1927 में खरीदी थी और 1979 में उनके नाम वसीयत करने के चंद महीनों बाद वो चल बसी, जबकि तुलसा देवी की मौत 2017 में हुई। सरकारी दस्तावेजों में आज भी यह ज़मीन रानी कुंवर के नाम दर्ज है। रानी कुंवर की ज़मीनों पर इसी तरह फर्जी कागजातों व पट्टों को तैयार कर कब्जा करने का सिलसिला आज भी जारी है, जहां लोग फर्जी कागजातों व पट्टों का सहारा लेकर हज़ारों गज की ज़मीनों को कब्जा कर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। वहीं रानी कुंवर के वंशजों को 100 गज ज़मीन भी मैसर नहीं है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।